1990 का कश्मीर जन्नत जहां थी, वहां अब सिर्फ खौफ और आतंक का साया था। हर गली, हर कुछा एक अनजाने डर से सहमी हुई थी। बॉर्डर पार से आने वाले आतंकवादी ईएसआई के शहर पर इस खूबसूरत जमीन को लहूलुहान कर रहे थे। अमन और शांति की जगह बंदूकों की गूंज और नफरत की आग ने ले ली थी। ये वो दौर था जब कश्मीर की पहचान सिर्फ उसकी खूबसूरती नहीं, बल्कि उसके जख्मों से होने लगी थी। इस मुश्किल घड़ी में जब हर तरफ अंधेरा था, एक उम्मीद की किरण जगी। इंडिया की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ ने एक ऐसा प्लान बनाया जो दुश्मन के घर में घुसकर उसकी नींव हिलाने वाला था। ट्रेडिशनल वॉरफेयर यहां काम नहीं आ सकती थी। जरूरत थी एक ऐसे मास्टर स्ट्रोक की जो दुश्मन को उसके ही जाल में फंसा दे। और इस मास्टर स्ट्रोक का नाम चाणक्य, जिसका मतलब है कूटनीति और बुद्धिमत्ता। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य ने अपने दुश्मनों को हराने के लिए दिमाग का इस्तेमाल किया था, वैसे ही रॉ ने भी यही राह चुनी। इस ऑपरेशन का मकसद सिर्फ आतंकवादियों को मारना नहीं था, बल्कि उनकी आइडियोलॉजी, उनके नेटवर्क्स और उनके फंडिंग सोर्सेज को अंदर से तोड़ना था। ये एक माइंड गेम था, जहां हर कदम सोच समझकर उठाना था। रॉ के ब्रेव एजेंट्स ने अपनी जान हथेली पर रखकर आतंकवादी संगठनों में घुसपैठ की। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बदली, अपने परिवार से दूर हुए और दुश्मन के बीच रहकर उनके भरोसेमंद बन गए। ये कोई फिल्म का सीन नहीं था, ये असलियत थी। हर पल मौत का साया, हर बात में झूठ, हर रिश्ते में धोखा। उनका हर दिन एक नया इम्तिहान था, जहां एक गलती का मतलब था मौत। इन एजेंट्स की जिंदगी एक डबल एज्ड सोर्ड थी। दिन में वो आतंकवादियों के साथ उनके प्लान्स बनाते, उनके साथ ट्रेनिंग करते और उनके साथ रहते। रात में वो छुपके से अपनी एजेंसी को क्रिटिकल इंफॉर्मेशन भेजते। उनके अंदर का इंसान हर पल अपनी असलियत और नकलियत के बीच जूझता रहता था। अपने देश के लिए, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपनी खुद की पहचान को दांव पर लगा दिया था। उनकी फैमिली को भी नहीं पता था कि वह किस खतरनाक मिशन पर हैं। हर छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन, हर एक बात, हर एक मूवमेंट रॉ तक पहुंचाई जा रही थी। आतंकवादियों के प्लान्स, उनके हाइडआउट्स, उनके हथियारों की सप्लाई लाइंस, सब कुछ एक्सपोज हो रहा था। यह वह इंटेलिजेंस थी जिसने इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बहुत बड़ा एज दिया। अब वो सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि प्रोएक्टिव होकर दुश्मन को उसके ही गेम में हरा रहे थे। ऑपरेशन चाणक्य के रिजल्ट्स ग्राउंड पर दिखने लगे। मिलिटेंट ग्रुप्स के बीच दरार पड़ने लगी, उनके नेटवर्क्स टूटने लगे। कई बड़े आतंकवादी कमांडर्स पकड़े गए या मारे गए। यह रॉ की एक ऐसी जीत थी जो छुप-छप हुई, बिना किसी शोर-शराबे के। कश्मीर में अमन की एक नई सुबह की उम्मीद जगने लगी थी, जिसके पीछे इन अनजाने हीरोज का खून और पसीना था। लेकिन इन हीरोज को कभी पब्लिक रिकॉग्निशन नहीं मिली। उनकी सैक्रिफाइसेस, उनकी हिम्मत, सब कुछ पर्दे के पीछे रहा। वो देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मरते हैं, बिना किसी तमगे या तारीफ की उम्मीद के। उनकी कहानियां सिर्फ कुछ फाइल्स में बैंड है, लेकिन उनका असर कश्मीर की जमीन पर आज भी महसूस किया जा सकता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी देश के नाम कर दी। ऑपरेशन चाणक्य सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये एक सबक था। ये सबक था कि कैसे इंटेलिजेंस और कूटनीति से बड़े दुश्मन को भी हराया जा सकता है। इसने दिखाया कि देश की सुरक्षा के लिए कितनी गहरी प्लानिंग और कितनी बड़ी कुर्बानी की जरूरत होती है। कश्मीर में शांति लाने की लड़ाई अभी भी जारी है, लेकिन चाणक्य जैसे ऑपरेशंस ने उसकी बुनियाद रखी थी। तो यह थी कहानी ऑपरेशन चाणक्य की, उन अनजाने योद्धाओं की जिन्होंने कश्मीर की अंधेरी रातों में रोशनी की एक किरण जलाई। उनकी हिम्मत और देशभक्ति को सलाम। यह डॉक्यूमेंट्री उन्हीं उनसंग हीरोज को डेडिकेटेड है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए देश की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा। जय हिंद।